भगवान मेरे भोले बाबा का नाम ऐसा है कि जिसने धाया उसका उद्धार हुआ। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस कथा को परम विद्वान डॉक्टर नीलिम त्रिपाठी जी भी देख रहे हैं। ऐसा हमारे साथियों ने हमको अवगत कराया कि गुरु जी भी शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद सदैव बना रहे। बंधुओं, ये भगवान की कथा है, भोलेनाथ की कथा है। और भोलेनाथ की कथा में जितना आप जाएंगे, जितने आप भोलेनाथ को ध्याएंगे, समझ लीजिए कि आपका बेड़ा पार होना। अरे जनता की तो चले क्या, अगर कोई भगवान को कोई मिठाई चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए, क्या क्या चढ़ाए, कितनी कितनी चीजें चढ़ाए, तब भगवान ना रीझे। अरे भगवान को 56 भोग चढ़ाए तो ना रीझे। और एक जो घंटा चुराने के लिए आया, भोलेनाथ का घंटा चुराने के लिए आया, सोचा क्या करें, मंदिर में कोई है कि नहीं, देखा मंदिर खाली, ताला तोड़ा उसने। ताला जैसे ही तोड़ा, सोचा कि अब क्या करें, तो ताला तोड़ा, पूरे में अंधेरा। और भोलेनाथ के पास आया, उसने सोचा घंटा बढ़िया है, इससे लॉकडाउन वैसे ही चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, इस घंटे से कम 2-4 दिन का तो खर्चा चल ही जाएगा। और जब ये उसने देखा घंटा चुराने के लिए सोच ही रहा था, तो सोचा कि अरे ये हाइट तो जरा कम हो गई। और जब हाइट कम उसने देखी, सोचा क्या करें, तो उसने भगवान के जलेरी पर पैर रख दिया। और जैसे ही जलेरी, आपने देखा होगा शिवलिंग होता है और उसके यहाँ एक जलधारी बनी रहती है, उसको ही जलेरी कहते हैं। कहते हैं ये माँ साक्षात पार्वती जगदम्बा है, भवानी है। और वो भवानी के जलेरी पे उसने जैसे ही पैर रखा, घंटा उठा ही रहा था, खोलने की व्यवस्था करी, इतने में वहां महादेव प्रकट हो गए। हर हर महादेव, हर महादेव, बोले शंकर भगवान की जय। मेरे बाबा, मेरे महाकाल प्रकट हो गए। और जैसे ही महादेव प्रकट हुए हैं, महादेव ने कहा भैया बांग, क्या चाहिए तुझे? कोई तो मुझे बेल चढ़ाए, फल चढ़ाए, धतूरा चढ़ाए, 56 भोग लगाए, ये लगाए, वो लगाए, उतने भी सब कुछ मांगे, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन धन है तुझने तो कुछ मांगा भी नहीं, बिना मांगे जो है खुद ही चढ़ रहा है। तेरे से बड़ा भक्त कौन होगा? अरे व्यक्ति तो सब सामग्री चढ़ाए तो कितनी चीज मांगे, और तू खुद चढ़ गया और कुछ नहीं मांग रहा, मांग तुझे क्या चाहिए? मेरे भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि भाई भगवान मेरे, इसलिए तो उनको क्या कहा है, भोलेनाथ। और भगवान से बड़ा दयालु कृपालु कौन होगा? हा? तो भगवान ने उसको भी वरदान, उस पर भी प्रसन्न हो गए। तो इसलिए बंधु, भगवान की आप केवल भक्ति करें, भोलेनाथ की, लेकिन निर्मन मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न पावा, मोहि कपट छल चित्र न पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल चित्र न भावा, मोहि कपट छल चित्र न भावा। महादेव की आराधना करना है तो आपके जीवन से जितने भी मैल हैं, छल छिद्र जितने हैं, जितना कपट आपके अंदर है, वो कपट वगैरह निकालिए। महादेव को जब आप जाएं तो निश्चल होके जाइए, कोई कपट ना हो आपके अंदर, और कोई मल में मलान नहीं, किसी का बुरा नहीं। ऐसा नहीं कि उसका ऐसा हो जाए, इसका हो ऐसा हो जाए। महादेव है, वो देव नहीं है, महादेव है। देखो देव हैं जिनकी हम लोग पूजन करते हैं, क्या कहते हैं, देव। और देवताओं के भी जो पूजक हैं वो महादेव हैं, जिनकी आराधना देवता लोग कर रहे हैं, वो हमारे महादेव, वो मेरा भोला। और उनकी जब आप आराधना करेंगे और महादेव का पूजा करेंगे, लेकिन बात इतनी सी है कि बस आपका मन से मैल चला जाए, आपके मन में कपट ना हो, आपके मन में किसी के प्रति बुरा भाव ना हो।
कि हम भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं तो इसका वैसा हो जाए। बस यही भावना करें, क्योंकि अभी तो वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, तो अभी केवल यही भावना करें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भगवान महादेव सबका कल्याण करना, सबका उद्धार करना, सबको इस कोरोना काल से बचाना। जैसे आपने हलाहल विस्पान किया और जिस समय जीव जंतु सारे संतप्त हो रहे थे और वो आपने नाम का ही प्रभाव तो लेके आपने हलाहल से हम सबकी रक्षा करी, ऐसे ही हे महादेव, हे महाकाल, हे मेरे बाबा, हे भोलेनाथ, इस कोरोना काल से भी हमारी आप रक्षा करना। इस संतप्त विश्व से हमारे अपनों को, हम सबको आप बचाए रखना। एक भारतवर्ष ऐसा है जो सबकी भावना करता है, ये भारत है जो कहता है विश्व का कल्याण हो। ऐसा कौन सा देश होगा जो कहे कि भैया विश्व का कल्याण।